तत्पदं दर्शितमेन तस्मै ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शरणागतु शरणागतु शरणं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं सपत्नजम्बो पञ्चानुभक्तम् उमासुतं सुरगुणासुकारितं नमामि जगदेवेश्वरपादुकं दैवतम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज, हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज और संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे नीरज बाबू और हमारे अनिल बाबू, भूदेव शर्मा जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि का शुभारंभ है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में दुर्गा पूजन का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। सभी भक्त लोग दुर्गा माँ का पूजन में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे साधक इस शुभ मंगल वेला में साधन करते हैं, भजन करते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। देखिए, तप जीवन का आधार है। तप जीवन का क्या है? आधार है। तप के बल पर ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं। तप के बल से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप के बल पर भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं। तप सबका आधार है। तपस्या सबको करना चाहिए, क्योंकि बिना तपस्या किए बुद्धि निर्मल नहीं होती है, बुद्धि पवित्र नहीं होती। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से काकभूषुंड गरुड़ जी का संवाद। शिव अज सुख सनकारिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनाया कि हा करिए राम पद पंकज नेहा। बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और देवर्षि नारद सनकादिक ब्रह्मज्ञानी सब विचार कर रहे हैं कि संसार में सुख कैसे मिलेगा, सुख का साधन क्या है ना। तो कहते हैं करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करें। तो श्री राम कौन है? हाँ, श्री राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, कई तरह का राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा।
तो जो सबसे न्यारा राम है, विलक्षण है, जो सब में रमन कर रहा है, जो राम जी के पहले भी थे, राजा दशरथ के जो पुत्र हुए श्री राम, वो भी धरती पर आए, उनका भी अवतार है, तो इनसे पहले भी राम थे। तभी तो राजा दिलीप पूजा करते थे राम की। हाँ, तो उस समय तो राम भगवान का जन्म नहीं हुआ था, तो कौन सा राम भगवान की पूजा करते थे? ये ठाकुरबाड़ी तो बना है बाद में, जब सतयुग में प्रहलाद जी महाराज के सामने भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उनके जुल्म से, हिरण्यकशिपु के जुल्म से जब प्रहलाद को मारना चाहा तो भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। हाँ, तब से मूर्ति पूजा चला। लेकिन मोहनजोदड़ो संस्कृति हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, इसमें बहुत सारा शिवलिंग मिला था, शालिग्राम मिला था, बहुत सारे देवी देवता की मूर्तियाँ मिली थी, लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिली थी। तो ये सब क्या बताता है कि ये पूजा पाठ, मूर्ति पूजा बहुत अनादिकाल से चला रहा है। हाँ, हमारे संत महात्मा जो होते हैं, जो पहुँचे हुए होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वो अनुभव की कसौटी पर कस करके फिर हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि संसार में जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव को शांति कैसे मिलेगी, तो वो हम लोगों को बताते हैं। सगुन पूजा हम लोग करते हैं, निर्गुण पूजा करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो चार प्रकार की उपासना हमारे वेद में, हमारे धर्म ग्रंथ में है। स्थूल सगुन रूप उपासना, क्या बताते थे? स्थूल सगुन रूप उपासना। तो स्थूल सगुन रूप उपासना क्या है? हम लोग मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, तो स्थूल सगुन रूप उपासना है ना। फिर उसके बाद है सूक्ष्म सगुन रूप उपासना। तो सूक्ष्म क्या है? बिंदु। हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टि जो करते हैं, तो ये सूक्ष्म है और सगुन है। सूक्ष्म है, सगुन है, इसमें रूप भी है, यही उपासना है। लेकिन सूक्ष्म सगुन अरूप उपासना क्या है? तीसरा कोटि का जो बताते हैं वो क्या है? तो वो है शब्द, वर्णात्मक शब्द। वर्णात्मक जो शब्द है वो क्या है? सूक्ष्म सगुन तो है लेकिन अरूप है, उसमें रूप नहीं है, अरूप उपासना है। और चौथा प्रकार की साधना है निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार साधना क्या है? सार शब्द। सार शब्द की जो साधना है वो निर्गुण है और निराकार है। तो इस प्रकार से हमारे गुरु महाराज ने ये बताया। और सभी संतों का एक ही मत है, सभी संतों ने, कबीर साहब भी कहते हैं, मूल नाम गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल सत्य सत वचन है, मूल सत्य सतभाव। हाँ, गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए, है ना। तो कबीर साहब भी सगुन और निर्गुण दोनों का वर्णन करते हैं। हाँ, लेकिन कबीर साहब निर्गुण निराकारी थे, वो निर्गुण का वर्णन ज़्यादा किए हैं कबीर साहब, है ना। देखिए हमारे देश में एक महात्मा हुए बाबा धर्मदास जी महाराज। पुराने ज़माने में उनके पास 14 करोड़ की संपत्ति थी। उस जमाने में 14 करोड़ के मालिक थे वो, इसलिए उनका नाम धनी धर्मदास जी था। अब ये पूजा पाठ करते थे धनी धर्मदास जी महाराज, सगुन पूजा करते थे, देवी देवता की पूजा करते थे। बहुत सारा देवी देवता, शिवलिंग, शालिग्राम भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, हाँ, लक्ष्मी मैया, सब का रखते थे मूर्ति और सबका पूजन किया करते थे बड़ी निष्ठा के साथ। तो
एक बार की बात है, एक महात्मा आए, ठीक है, एक महात्मा आए। तो महात्मा ने देखा ही बहुत सारा उपासना में लगा हुआ है, ये बहुत सारा उपासना करता है, इसको ज्ञान देना चाहिए, इसको ज्ञान देना चाहिए। तो कबीर साहब प्रकट हो गए, कबीर साहब प्रकट हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं ये सब खिलौना क्या क्या रखे हैं? कबीर साहब कहते महाराज जी हमारे भगवान हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो भगवान को भोग लगाए तो भगवान खाते हैं? कबीर साहब कहते हैं भगवान को भोग लगाए तो भगवान खाते हैं? कहा नहीं, श्रद्धा से लगाते हैं। भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम लगाए हैं, हम लगाए हैं, हमको विश्वास है भगवान खाते होंगे। तो उनको ज्ञान देना था। कबीर साहब कहते हैं बहुत सारा मूर्ति को लेकर थे भसान करने के लिए, तो सबको नहला रहे थे। कौन? धर्मदास जी महाराज सबको नहला रहे थे, पानी छिड़क रहे थे इसी लोटा से सब पर डाल रहे थे। तो ठहरे वैसे नहीं नहाएंगे भगवान, ऐसे हम लोग नहाते हैं तो गंगा जी में तैर के नहाते हैं, गोता मार मार के नहाते हैं, भगवान इसी नहाएंगे? तो कबीर साहब कहते हैं हनुमान जी जा, है सरस्वती मैया, है लक्ष्मी मैया, हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान, भोले बाबा, नारायण भगवान, जा सब गंगा नहा के आवा। तो सब गंगा जी में दौड़ दौड़ करके छपड़ छपड़ नहाने लगते हैं और नहा करके फिर आ जाते हैं। ये ज्ञान देते हैं कौन? कबीर साहब। कबीर साहब बतलाते हैं कि केवल सगुण की उपासना में लगे नहीं रहो, निर्गुण की उपासना करो, निर्गुण की सेवा करो, सरगुण का करो ध्यान, और निर्गुण सरगुण के परे तय हमारा ध्यान। केवल सगुण पूजा में मत रहो, निर्गुण की तरफ बढ़ो। सगुण पूजा का कोई खंडन नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई खंडन है, ऐसी बात नहीं। कोई एका पहाड़ा पढ़ेगा तब नहीं दुका पढ़ेगा। गुरु नानक साहब गए पढ़ने के लिए पाठशाला में, उनके माता पिता ने भेजा, तो मास्टर साहब ने पढ़ाया, बोलो नानक अलीफ, अलीफ मन एक। वो पूछते अलीफ मन क्या? तो बोलते अलीफ मन एक। फिर बोलते हैं ते, हाँ वे, क्या बोलते हैं? वे बने दो, ते बने तीन। तो कहते हैं हमको एक पढ़ने दो पहले, तब हम 2 और 3 पढ़ेंगे। माने एक ईश्वर को जानने दो, हमको एक ईश्वर को जानने दो, तब हम 2 और 3 पढ़ेंगे। कितना ऊंचा ज्ञान है। पहले एक को जानिए, ईश्वर को जानिए, है सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। गुरु महाराज कहते हैं मेहंदी में लाली, और घी दूध में, और फूल में बास समान हो राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। तो सब में जो व्यापक राम है उसकी पूजा करने के लिए कहते हैं। सब में जो व्यापक राम है उसकी पूजा करने के लिए कहते हैं। उपनिषद में कहा गया है, बड़ा सुंदर आया है, उपनिषदकार ने लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मागृध कस्य शुद्धनम। ईश्वर सर्वव्यापक है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनको क्या करता हूँ? उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ।
हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए न, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू दयाल जी महाराज, संत पलटू साहब, भक्तिवती मीराबाई, सहजोबाई। एक माता हुई जनीबाई, हुई जनीबाई माता, वो बहुत भजन करती थी। उनके पतिदेव गुजर गए थे, लेकिन भजन वो बहुत करती थी। जब पतिदेव गुजर गए तो गोबर चुन के लाती थी वो, और गोबर चुन करके थाप देती थी, कंडा बना लेती थी, कंडा। तो उसकी जो सहेली थी वो कंडा चुरा लेती थी, बार बार सहेली कंडा चुरा लेती थी। तो मना करती थी, देखो बहन ऐसा नहीं करो, हम बहुत गरीब हैं, किसी तरह से जीवन चलाते हैं, तुम चुरा लेती हो, तुमको धन की कमी तो है नहीं। लेकिन फिर भी चुरा लेती थी। तो पंच के पास जाकर शिकायत कर दी कि देखिए सरपंच साहब, ये हमारी सहेली हमारा कंडा चुरा लेती है। तो आए पंच लोग आए, सब बैठे हुए हैं, पंचायत लगी हुई है। तो कहते हैं आप इनके कंडा चुराती हो? बोला नहीं। अपनी सहेली की? बोला नहीं चुराती हूँ। तो ये बोल रही है, वो बोल रही है उसका कंडा नहीं है, क्या पहचाने उसका कंडा है? कि मैं सड़क पर से गोबर लाती हूँ और उसका कंडा बनाई हूँ। तो वो कहती है जनीबाई, देखिए पंचो, हमारा कंडा की पहचान है, कान से लगाइएगा तो बिठल बिठल की आवाज़ आएगी। तो लगाया गया कान के पास, तो सही में बिठल बिठल की आवाज़ आने लगी। बताइए, बिठल बिठल की। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की बात है, भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग की बात, एक कथा है कि एक भगवान का भक्त था, चोखा मेला। क्या था? चोखा मेला नाम था उसका। तो चोखा मेला बड़ा बहुत श्रद्धालु था, राधा कृष्ण मंदिर में जाकर कीर्तन करता था, भजन करता था। एक बार मंदिर में भूकंप आ गया। तब भूकंप आएगा तो क्या हुआ? मंदिर ही गिर गया। तो बहुत सारे भक्त जो सत्संग कर रहे थे दब करके मर गए। तो उसमें से चोखा मेला भी था, वो भी मर गया था दब करके। तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्त नामदेव से कहा, नामदेव देखो कल भूकंप आ गया था और राधा कृष्ण मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग सत्संग कर रहे थे, सब दब करके मर गए। हमारे भक्त की हड्डी वहाँ पड़ी होगी चोखा मेला की, हमारा भक्त की हड्डी तुम लेते आना। तो नामदेव ने कहा कि भगवान हम कैसे पहचानेंगे कि आपके भक्त की हड्डी है? बोला पहचान बता देता हूँ। हमारा भक्त की जो हड्डी है ना, उसमें से श्री कृष्ण की आवाज़ आएगी। कान से लगाओगे ना तो श्री कृष्ण की आवाज़ आएगी, तो समझ लेना कि हमारे भक्त की हड्डी। वहाँ गया तो देखता बहुत सारी हड्डी बिखरी हुई है। एक तरफ से हड्डी उठावे कान से लगावे, लेकिन किसी हड्डी से थोड़े कोई कृष्ण की आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन एक हड्डी बहुत चमकीली थी और उसको जैसे ही कान से लगाया तो श्री कृष्ण की आवाज़ निकलने लगी। देखिए, हम इतना भजन जीवन में करें कि हमारी हड्डी से भी आवाज़ निकले। हाँ, हम जीवन में इतना भजन करें, इतना जाप करें। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। खूब मंत्र जपिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते 600 सहस 3600 जाप, आनंद उपजे आपे आप। अगर हम बहुत मंत्र जपेंगे तो अनहद नाद प्रकट हो जाता है, अनहद नाद प्रकट होता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी। जब से अनहद घोर सुनी, अनहद परमात्मा की जो आवाज़ है वो साधक लोग सुनते हैं। जो आवाज़ सुनते हैं परमात्मा को, बड़ा भाग्यशाली आदमी है, साधारण आदमी नहीं है।
वो साधारण आदमी नहीं है, वो देवता से भी श्रेष्ठ। देवता लोग उसके चरण रज लेते हैं। जो 60 शब्द की उपासना करता है उसमें बहुत शक्ति हो जाती है। जो 60 शब्द की उपासना करता है उसमें बहुत शक्ति हो जाती है। वो कहीं भी उड़ सकता है आकाश में। भगवान बुद्ध अपने शिष्य के सामने आकाश में उड़ जाते थे। हाँ, बहुत सारे शिष्य थे, हजारों ऐसे शिष्य थे बुद्ध के जो आकाश में उड़ते थे। और उस समय कोई चमत्कार नहीं माना जाता था। हाँ, उड़ जाते थे इसी आकाश में। बतलाते हैं भगवान बुद्ध कठोर साधना किए, बहुत कठोर साधना किए भगवान बुद्ध। मांस गल गया, इतने तपस्या की, हड्डियाँ सूख गई, जर्जर हो गया शरीर। तब उनको फिर ज्ञान हुआ। बुद्ध का शरीर छूटा। बुद्ध भगवान ने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ा। कहाँ जानते हैं? कहाँ छोड़ा? कुशीनगर में। कहाँ छोड़ा? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य थे सब आने लगे, सबको बुलाया गया। भगवान बुद्ध के जो शरीर को बर्फ़ पर रखा गया, एक डब्बा बनाया गया, क्योंकि सब शिष्य आ जाएंगे जो महत्वपूर्ण शिष्य है, तभी इनका अग्नि संस्कार होगा। तो सब शिष्य करीब करीब आ गए, लेकिन एक महाकाश्यप जो थे, जो बहुत बड़े महात्मा थे भगवान बुद्ध के शिष्य, वो भी नहीं आए थे। तो सब कह रहे थे जल्दी से अग्नि संस्कार करो, एक के लिए क्या रुकना है। तो सब लोग ले गए भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर को। कहाँ ले गए? हाँ, कुशीनगर में जो शमशान घाट था वहाँ ले गए जलाने के लिए। तो चिता पर भगवान बुद्ध के शरीर को रखा गया और माचिस जलाया गया। तो जलता ही नहीं जल रहा है, जलता ही नहीं, पकड़ता ही नहीं है आग। तो इतने में महाकाश्यप आकाश मार्ग से उतर जाते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य महाकाश्यप आकाश मार्ग से उतरते हैं। तो कहा महाराज देखिए भगवान बुद्ध का शरीर तो जलता ही नहीं है, बहुत प्रयास किया। तो कहते ठीक है जल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उनके पार्थिव शरीर के बीच में खड़े हो गए। कौन? महाकाश्यप। और अपनी दृष्टि योग की क्रिया के माध्यम से दृष्टि की चेतन धार मिलाया। हाँ, दृष्टि की चेतन धार उनके शरीर में मिलाया, ललाट में, और आग लग गई, अग्नि पकड़ लिया। देखिए कौन सा क्रिया है। बाहरी माचिस नहीं जलाया, अंदर से ही काम हो गया। हाँ, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जलवा। तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड नहीं वीर हो, पेलो सुखमन दिष्ट शिष्य जो तीर हो, अब बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योतिमंडल सहनाथ की शायद दिखाएंगे। ये ज्योतिनाथ का खेला है। कोई ज्योतिमंडल में चला जाएगा आग लगा सकता है। हाँ, आज जो शब्द मंडल में जाएगा वो तो क्या खेला नहीं दिखा सकता, वो तो ऐसा सृजन कर सकता है, सृष्टि बना सकता है। हाँ, ऐसा सृजन कर सकता है। दिन को रात बना दिया था कौन? पराशर मुनि ने। नहीं, पराशर मुनि ने दिन को रात बना दिया था, लेकिन संत तो ऐसा सृष्टि कर सकता है। तो संतों में उतना बल है, उतनी शक्ति है, इसलिए भगवान राम ने को भी कहना पड़ा, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संग कीजिए, और दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति बताए, उनके कथा को सुनिए, सत्संग में जाइए और सत्संग की बात को ध्यान से सुनिए। सुनने की बड़ी महिमा है। सुनने की कितनी महिमा है? कहते हैं सुनी समझहि जन मुदित मन, अब मज्जहि अति और राग, तो लहे चार फल अच्युत तनु, साधु समाज परियाग। सुनिए, बढ़िया से सुनिए। इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। सुनने को कहते हैं श्रवण ज्ञान। और सुनी हुई बात को विचारने को कहते हैं मनन। इसको विचार करिए क्या सुनाया गया।
फिर उसका निधिध्यासन कीजिए, है ना, मंथन कीजिए, फिर आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। अनुभव ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो श्रवण ज्ञान कैसा है? सुंदरदास जी महाराज से पूछा कि महाराज श्रवण ज्ञान कैसा है? तो कहा श्रवण ज्ञान आग के समान है। क्या है? अग्नि के समान है। लेकिन श्रवण ज्ञान टिकाऊ नहीं है ज़्यादा। यहाँ सत्संग सुन लिए, बहुत अच्छी अच्छी कथा, अब बाहर सुन के गए, कोई आदमी मिल गया, मन चला, नास्तिक, बोला अरे क्या आँख मुन्ना बना है, आँख बंद करके बैठा रहता है, ताली बजाता है, भगवान का कीर्तन करता है, कुछ नहीं है भगवान तगवान। आपका मन बदल गया, आपकी आँख बुझ गई, आप ठंडा हो गए। श्रवण ज्ञान ऐसा ही है। अब मनन ज्ञान कैसा है? श्रवण ज्ञान से ज़्यादा टिकाऊ है। आसमान में बिजली चमकती है ना, वर्षा होती है तो क्या बिजली की चमक बुझ जाती है? बिजली बुझती है? नहीं बुझती है। मनन ज्ञान अगर आप मनन करेंगे सुनी हुई बात को, तो वो आदमी आपको डिगा नहीं सकता है, बोला चल क्या आप झूठी मूठी बात करता है, भगवान है, भगवान का मैंने अनुभव किया है ना। और निधिध्यासन ज्ञान कैसा है? तो निधिध्यासन कहते हैं समुद्र में बड़वा नल होता है। समुद्र में बाढ़ नहीं आता है, कभी सुने हैं? क्यों? उसमें बड़वा नल होता है, एक आग होता है बड़वा नल, उस समुद्र के जल को मर्यादित रखता है ना। तो उसी तरह से निधिध्यासन ज्ञान है, बड़वा नल के समान है। और चौथा प्रकार का ज्ञान क्या है? अनुभव ज्ञान, वो महाप्रलय के समान है। वो क्या है? अनुभव ज्ञान महाप्रलय है, महाप्रलय के समान है। ये भगवान शंकर को एक ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता पार्वती पूछती है, हे स्वामी आप लंबे समय तक समाधि लगाए, आपका अनुभव क्या है? तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? निज अनुभव, क्या कहते हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारा अनुभव है कि हरि का भजन सत्य है, संसार सपना है, झूठा है। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं बुलायो। सपना में माता जी देखती है हमारा बच्चा कहीं मेला में खो गया है, और जगती है तो देखती है अरे तो बगले में सोया हुआ है। तो बच्चा भूल गया, इसका ज्ञान कब हुआ? जब जग गए ना। जब तक जगे नहीं तब तक दुखी थे आप, और जैसे जग गए आप सुखी हो गए। संत महात्मा जगाते हैं, कहते तुम भी सोया हुआ है। माया मुख जागे सभे, सो सूता करी जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। कहते जागो, कहाँ जगो? ज्ञान की दिशा में जागो, ज्ञान की दिशा में जागो। वहाँ जाग जाओगे तो फिर दुखी नहीं रहोगे। भगवान बुद्ध का विपश्यना है ना। विपश्यना का मतलब क्या होता है? देख करके वापिस आना, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मदर्शन प्राप्त करना, इसका अर्थ ये भी होता है। विपश्यना का शब्दकोश में देखिएगा तो उसका एक अर्थ है आत्मदर्शन, आत्मलाभ। और विपश्यना का अर्थ एक होता है देखकर आना, लौटाना। क्या सच्चाई से देख लिया क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से पूरा जीवन को देख लिया, हमारे जीवन में क्या है। हम तस्वीर में देखा भगवान बुद्ध बच्चे हैं, फिर देखते हैं कि जवान हो गए, फिर देखते हैं बाल बच्चे पैदा हो गया, फिर देखते हैं कि थोड़ा बूढ़ा हो गए, और फिर देखते हैं कि एकदम पूरे वृद्ध हो गए, और फिर शरीर छूट जाता है। ये लौट करके आना, संसार को देखो, जीवन को देखो कि जीवन कैसा है। सब दिन एक जैसा रहेगा? सब दिन एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा। सब दिन हो तो न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के शब्दन मेरु समान, एक दिन डेरा हो तो जंगल में चीर दुशासन तान। सब दिन हो तो न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होता है। भगवान बुद्ध की एक बात मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसकी एक पुत्री थी,
पुत्री का जन्म हुआ। बड़ी सुंदरी थी, बहुत सुंदरी। माता पिता ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सयानी हो गई। तो माता पिता को डर हुआ कि बड़ी सुंदरी है, कहीं भाग न जाए किसी के साथ, डर हो गया। तो उसको एक मंजिल में ऊपर में दे दिया माँ बाप ने। उसको छोड़ के हम भाग आए। ये हम अच्छा काम नहीं किए। उसको घृणा होने लगी अपने आप से, ये अच्छा काम नहीं है, ये मैंने अच्छा काम नहीं किया है, धर्म के विरुद्ध काम किया है, समाज के लोग हमें अच्छे नहीं कहेंगे। तो अब तो भाग आई। अपने पति से कहा कि हम अपने माँ से मिलना चाहते हैं, बाप से। अरे माँ बाप से मिलने जाओगी तो हमको छोड़ेगा, मार देगा हमको, ऐसा न करो। बोला नहीं, हम तो जाएंगे मिलने के लिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम माँ बाप से मिलेंगे। देखिए जंगल में है और बच्चा हुआ है, छोटा सा है, बरसात का दिन है, पानी पड़ रहा है। वो कहता है कि देखिए इतनी वर्षा हो रही है, कुछ इंतजाम कीजिए, छप्पर छाड़िए, पत्ता लाइए। तो बड़ा पत्ता गाछ में होता है, बड़ा पत्ता, केला का पत्ता, बड़ा बड़ा पत्ता लाई। तो अब जंगल में पत्ता कहाँ है, सब छोटा छोटा पत्ता है। खोजते खोजते बड़ा पत्ता मिल गया केला का। तो उसको तो कुछ सोचता नहीं था, उसको केवल पत्ता ही दिखाई पड़ता था। और जंगल था, केला के गाछ पर गया हुआ है, गेहूमन साहब था। गेहूमन साहब के फन पर वो पैर रख दिया, उन्होंने काट लिया, बीच चढ़ गया, वो मर गया लकड़हारा। अब वो तो इंतजार में है, पति आएगा पति आएगा पति आएगा। खूब चिल्लाती है, उसकी चिल्लाहट को सुनता कौन है? जंगली जानवर भी नहीं सुनता है, जंगली जानवर भी नहीं सुनता, आदमी क्या सुनेगा? तो इसी तरह से उठती है वो, हार करके उठ जाती है, अपने दोनों बच्चों को गोद में उठा लेती है, जाती है, देखती है तो उसका पति मरा पड़ा है। अब बहुत रोने लगती है। रोते धोते वो नदी के किनारे पहुंच जाती है। उस नदी को पार में ही उसका गांव है, श्रावस्ती, अपने बाप का गांव है। वहाँ जाना चाहती है, लेकिन नदी में तूफान आया हुआ है। अब कैसे पार करेगा, कैसे पार करे? बाढ़ है, पैर फंस जाता है, पैर रखने पर टिकता नहीं है। और दो बच्चा है, अब प्रसव से शरीर कमज़ोर हो गया है। लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके कभी नदी के बेग को देखती है, धारा को, तो कभी बच्चा को देखती है। माने ये बेग में हम क्या बच्चे को पार कर सकेंगे? लेकिन फिर भी हिम्मत करती है, बाप का दर्शन करना है, माँ के पास जाना है। तो सब कुछ भुला करके दोनों बच्चा को गोद में उठा लेती है। अब सोचते दोनों बच्चा को लेके पार तो नहीं कर पाऊंगी, तो एक बच्चा को उठाती है जो थोड़ा बड़ा है, जो थोड़ा सा चलता बुलता है, उसको गोद में उठा लेती है। और छोटा बच्चा को कहती है बेटा तू यहीं रह। छोटा बच्चा को माँ वहीं रख देती है और लेके धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है, जब बीच नदी में जाती है तो चील आ जाता है छोटा बच्चा के पास। अब बैठ जाता है, मड़राने लगता है चील, 2-4 चील आके मड़राने लगता है। ये डर जाती है कि चील आ गया, लगता है हमारा बच्चा को खाए गए। तो ये चील को ताली मार करके भगाती है, ऐसे ऐसे करती है, भागो भागो चील भागो। जब ऐसे करती है तो जो चील भाग जाएगा, चील नहीं भागा। चील ने क्या किया, उसको पंजा में से पकड़ा और लेके उड़ गया आकाश में। अब वो रोने लगी। अब इधर बाढ़ में बच्चा का हाथ छूट गया, बह गया। हाँ, और इधर छोटा बच्चा को चील ले गया, तो दोनों बच्चे से हाथ धोना पड़ा। हाँ, अब वो किसी तरह से पार हो जाती है। वहाँ जाकर नदी के किनारे में रोने लगती है। तो एक सज्जन मिल जाते हैं, बूढ़े बाबा। तो उससे पूछते हैं
कि हमारे माता पिता का फलाना नाम है, वो ठीक है? बोला बेटी क्या पूछती है, अरे अनहोनी घटना घट गई। देखो कल तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा भाई और उनका पोता पोती सब जो है भूकंप में मर गया, मकान गिर गया, दब करके सब लोग मर गए। वो धुआं उठ रहा है ना, वो तुम्हारे ही स्वजन का धुआं है। अब तो और पगली हो गई, पागल हो गई दुख के मारे। अब उसके पास आंसू नहीं रहे कि बहावे, सब आंसू बाहर निकल गए। अब आंसू नहीं रोने के लिए, इतना दुखी हो गई वो। फिर भी हिम्मत करके वो जाती है। एक जगह पर भगवान बुद्ध बिच्छू मंडली के साथ बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के बाद ये धीरे धीरे पहुंच जाती है, पगली ऐसी पगली हो जाती है, दिमाग खराब होता है कि कपड़ा को भी उतार देती है, दिगंबर हो जाती है। भगवान बुद्ध के शिष्य लोग बैठे हुए हैं, पगली आ गई, पगली आ गई, सब करने लगा। पगली इधर मत आओ, इधर मत आओ, इधर भगवान बुद्ध बैठे हैं, इधर मत आओ, मना करने लगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा बिच्छू हो, उसे मना नहीं करो, आने दो, उसे आने दो। तो आने दिया। जब नज़दीक आई तो भगवान बुद्ध एक कपड़ा चादर जो है ना, एक भिचुनी से कहते हैं एक चादर फेंक दो, तो एक चादर फेंक दिया। भगवान बुद्ध की आवाज़ जैसे ही सुनी ना, हो जैसे दर्शन हुआ ना, तो उसको होश आ गया, शरीर का होश आ गया और वो कपड़ा पहन ली। भगवान बुद्ध का चरण पकड़ के रोने लगी, बनते मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुख के मारे पागल हो गई हूँ। हमारे पति मर गए, हमारा दोनों बेटा मर गया, हमारे माता पिता मर गए, हमारा भाई मर गया, और हमारे भाई का जो बेटा था, बेटा बेटी सब मर गया भूकंप में। हमें सच्चा ज्ञान दीजिए, हम बहुत दुखी हो। बतलाते हैं भगवान बुद्ध ने उसको दीक्षा दे दिया, भजन भेद दे दिया, वो भजन करने लगी और उसका सारा दुख दूर हो गया। तो जो न करे लकीर सो करे फकीर। इससे शिक्षा मिलती है कि हम भी जब तक संत महात्मा के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा भी कल्याण होगा। भगवान ऊपर से टपकेंगे नहीं, अरे संत के रूप में ही भगवंत मिलते हैं, संत के रूप में ही भगवंत मिलते हैं, भगवान ऊपर से नहीं टपकेंगे। हाँ, संत के रूप में ही, इसलिए कहा प्रथम भगवती संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संग कीजिए तभी सत्संग होता है। देखिए सुख और दुख में सम रहना चाहिए, है ना। सुख हमें झुठलाता है, झूठे सुख को सुख है, मानत है मन मोद, और खलक चमेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को हम सुख कर रहे हैं, सच माने में वो सुख है ही नहीं। संसार में तो दुख ही दुख भरा हुआ, थोड़ा सा सुख है और वो भी क्षणिक है, थोड़ा सा सुख है और भी क्या है, क्षणिक है। अपने ही देश में एक बंधुरमती हुई है, बंधुरमती, समझ गए। बंधुरमती के 32 बेटा दुश्मनों ने मार दिया, 32 बेटा को कत्ल कर दिया सोए में। भगवान बुद्ध वहाँ आए, भिक्षा पात्र, भिक्षा मांगे, तो मिट्टी के बर्तन में भिक्षा लाई, तो उसका बर्तन नीचे गिर गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है। क्या बोला? संसार एक दिन नष्ट होने वाला है, उसको ज्ञान हो गया। अब 32 बेटा मर जाने के बाद भी दुख नहीं, वो नहीं रोई, वो बताइए। तो संतों से ज्ञान मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है, विवेक बुद्धि नहीं बढ़ता है।
सत्संग करना चाहिए। बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। बहुत काल तक जीव जब सत्संग करेगा तो संशय का भंग हो जाएगा। लेकिन संशय का भंग कैसे होगा? हम लोग भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो संशय कैसे? संत महात्मा कहते तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर शब्द है, तुम्हारे अंदर बिजली चमकता है, हाँ, तुम्हारे अंदर चंदा है, तुम्हारे अंदर तारा है, तुम्हारे अंदर सभी देवी देवता है। तो वास्तव में इसका ज्ञान कैसे होगा? संत महात्मा भजन करने के लिए बताते हैं, हम भजन करते ही नहीं हैं। ये सब चीज़ देखेंगे हम। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरख निरख ज्योति दीजय, आरती तन मंदिर में कीजय, अदृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजय। सही में हम लोग तटस्थ होकर ध्यानाभ्यास करेंगे, सत्संग करेंगे तो मजबूती आएगी और फिर अंदर की आँख खुलेगी। संत लोग अंदर की आँख खोल देते हैं। अंतर की अंतिमता में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, और नैनों के तिल में ज्योति उनकी नज़र में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, नैन में तारे हैं, नैन मने आँख, नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं हैं? उसमें जो प्रकाश है दिखता नहीं है, अंदर की आँख से दिखेगा। जब ध्यान भजन करेंगे तो अंदर की आँख, तीसरी आँख खुल जाएगी, है ना? वो तीसरी आँख को खोलना जरूरी है। वज्र कपाट खुले तम टूटे, अब ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। हाँ, जब वज्र कपाट खुलेगा तो अंधकार भाग जाएगा। हाँ, तब आपको अंदर में शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, है ना? आपको अंदर ऐसा हो जाएगा, आपको शील, आपको संतोष सब मिल जाएगा, है ना? ऐसे हाय हाय करते रहेंगे पूरा जीवन। लेकिन सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तो आपको संतोष, बिना संतोष न काम न साही, और काम अच्छा सुख सपने होना है। राम भजन बिना मिटे की कामा, बिना राम के भजन के बिना कामना मिटने वाली है? नहीं नहीं, हाय है नहीं मिटेगा। इसलिए भजन कीजिए, सबूरी में रहिए, जो भी कमाते हैं उसमें संतोष कीजिए, अपने पति की सेवा करिए, है ना? पातिव्रत धर्म का पालन कीजिए। हमारे भाई एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करें, मिलजुल करके सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, तो जीव का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय कांति माता जी, एक कांति माता है, एक जयंती माता है, ये दोनों साथे देखते हैं। हाँ, ये दोनों साथे आती है, साथे जाती है। तो आज कांति माता की बड़ा बेटा की नाम है सुभद्रा बहन, इनके घर में सत्संग है आज। सुनील कुमार जी, बेटा का नाम है सुनील कुमार जी, इनके घर में आज सत्संग हो रहा है सुभद्रा बहन के यहाँ। इनके दो बेटा हैं, वो भी बड़े, दो बेटा हैं। हाँ, सुभद्रा जी के दो बेटा हैं। हाँ, दोनों बेटा है, ये दोनों भी बड़ा लगनशील है और सत्संग में रुचि रखता है ना? सत्संग में लगन रखता है, रुचि रखता है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह का सत्संग होता रहे। हाँ, और ये लोग सत्संग से जुड़े रहें, भजनाभ्यास करें, इनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ सत्संग में आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल सत्संग हम लोग नीरज जी के यहाँ किया था शाम में। आज का सत्संग, हाँ, आज का सत्संग हाँ सुनील बाबू के घर में हुआ है। चलिए सुनील आरती।